नमस्कार, मैं हूं राशिद। आपकी थाली से दाल गायब हुई तो गई कहां? इंडिया न्यूज आज आपको बताने वाला है महंगी दाल का एक एक सच। वो सच जो केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार सभी को पता था, लेकिन कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं था। वो सच ये है कि आपके हिस्से की दाल मुनाफाखोर खा गए। जी हां, देश भर में जमाखोरों ने 36,000 टन दाल जमा कर रखी थी। मुनाफाखोरों ने यह दाल बाजार से गायब की और गायब करके अपने इसी तरीके के कई गोदामों में भर दी और इसी वजह से दाल के दाम आसमान पर चढ़ गए। दाल की पैदावार में कमी हुई है, यह भी सच है, लेकिन कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने विदेश से 5,000 टन दाल मंगाई। लेकिन जितनी दाल विदेशों से मंगाई गई उससे 7 गुना से भी ज्यादा दाल तो हमारे देश के इसी तरह से गोदामों में पड़ी थी। जब मीडिया ने जमाखोरों पर सवाल उठाए तब जाकर केंद्र और राज्य सरकारें जागी और महज 2 से 3 दिनों में ही छापे मारकर कुल 36,000 टन दाल जब्त कर ली गई। अरहर के दाम जब 200 के पार पहुंच गए और देश भर में दाल पर हाहाकार मच गया, तब जाकर केंद्र और राज्य सरकारों की नींद टूटी। देश भर में जमाखोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। मुंबई से लेकर बिलासपुर तक देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापारियों के गोदामों को खंगाला गया, तो यहां मिला स्टॉक देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पिछले महज 3-4 दिनों में हुई कार्रवाई में देश भर से कुल 36,000 टन दाल जब्त की गई, जबकि इससे पहले केंद्र सरकार ने 5,000 टन दाल का आयात किया है। यानी कि जरूरत पूरी करने के लिए जितनी दाल विदेशों से मंगाई गई उससे 7 गुना से भी ज्यादा मुनाफाखोरों ने अपने गोदामों में भर रखी थी। What is being imported, what the hoarders have kept is a huge amount. So it's 36,000 already recovered, against which the imported amount looks relatively lesser. अब देखिए इस 36,000 टन में से कितना हिस्सा कहां से बरामद हुआ। सबसे ज्यादा 23,340 टन दाल महाराष्ट्र में जब्त की गई। उसके बाद 4,525 टन दाल छत्तीसगढ़ से, 2,546 टन दाल तेलंगाना से, 2,295 टन मध्य प्रदेश से, 1,168 टन हरियाणा से, 859 टन आंध्र प्रदेश से, 480 टन कर्नाटक से और 68 टन दाल का स्टॉक राजस्थान से जब्त किया गया। यानी जब्त की गई कुल 36,000 टन दाल में से करीब 32,000 टन सिर्फ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा से ही मिली है। इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद केंद्र को शिकायत है कि राज्य सरकारें जमाखोरों पर कार्रवाई करने में हीला हवाली कर रही हैं। देखिए, एक्शन तो राज्यों में लेना चाहिए था होर्डिंग के खिलाफ, केंद्र तो लेता नहीं है। तो राज्यों को हमें पुश करना पड़ा कि आप इस पे कार्रवाई करिए। दाल की सियासत में विरोधी दल भी बराबरी से टक्कर ले रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार का पुतला फूका, तो लखनऊ से समाजवादी सरकार ने भी हुंकार भरी। दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस प्रकार से महंगाई का पुतला, जो 2 मुहा पुतला है, उसको जला रहे। और मेन मुख्य मकसद हमारा ये है कि दिल्ली सरकार जमाखोरी से रोकने में नाकामयाब रही है। दाल के मामले में हम स्वावलंबी नहीं हैं। दाल को हमें बाहर से मंगाना पड़ता है और उससे ही दाल की यहाँ पर आपूर्ति हो पाती है। सरकार को अगर समय रहते इसकी व्यवस्था कर ली जाती तो शायद दाल की इतनी बड़ी शॉर्टेज नहीं आती। नेताओं के इस नूरा कुश्ती के बीच आम जनता दाल के नाम पर आंसू बहा रही है। बहुत महंगाई है, गरीब की रोटी थी वो दाल और प्याज, वो इन्होंने छीन ली। अरहर की दाल 250, सबकी दाल महंगी है गई, क्या कर ले वो कोई गरीब आदमी। दाल से रात बिल्कुल नहीं, दाल इतनी महंगी हो गई है, सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, क्या बच्चों को खिलाएं। वैसे डबल सेंचुरी लगाने वाली अरहर के दाम पिछले 2 से 3 दिनों में थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन ये अभी भी आम लोगों की पहुंच से दूर है। आज अरहर की दाल की पोजीशन 160 रुपए से लेकर 175 रुपए तक है, जबकि पिछले 3-4-5 दिनों के अंदर ये दाल 160 जो आज है वो 175 रुपए और जो 175 195 रुपए तक बिक चुकी है। 4-5 दिनों में दाल के भावों में गिरावट आई है।
केंद्र सरकार के मुताबिक जमाखोरों से जब्त की गई 36,000 टन दाल धीरे धीरे बाजारों में उतारी जाएगी। इससे कीमतें थोड़ा और नीचे आने की उम्मीद है, बशर्ते जमाखोर इसे फिर से गोदामों में न भर दे। अहमदाबाद से अरविंद, भोपाल से अजय निगम और लखनऊ से विजय मिश्रा के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। देश में दरअसल चाय पर चर्चा बहुत हो गई है। वक्त आ गया है कि दाल पर भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं, बहुत कुछ काला अब नजर आने लगा है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पर मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा इन तीनों ही सहयोगियों को। भोपाल से अजय निगम, मुंबई से अभिषेक शर्मा, दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक के पास में चलता हूं। अभिषेक, आपके साथ आम लोग मौजूद हैं। इन लोगों से ये पूछिए कि अपनी थाली में आज की तारीख में दाल रखना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और पसंद नापसंद छोड़ दीजिए, हिम्मत है या नहीं है? बिल्कुल राशिद, हम सीधे इन लोगों से जानते हैं। आप दिखाना भी चाहूंगा राशिद, पहले आप देख सकते हैं दुकानों पे जो अगर दाल की भाव करें, सबसे अधिक दाल जो बरामदगी की गई है वह महाराष्ट्र की गई है, यानी करीबन 25,000 टन के आसपास। लेकिन दाल के भाव अभी भी मुंबई में आसमान छू रहे हैं। 200 रुपए किलो दाल अभी भी यहाँ मिल रही है। हमारे साथ फारूक होसी जी हैं, ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ के मुंबई के ऑर्गेनाइजर, हम इनसे जानते हैं क्या दाल वास्तव में आप लोग खा रहे हो कि दाल अब गायब हो गई? दाल तो अभी आप देखेंगे, पिछले साल का जो आंकड़ा था, जो भारत में दाल का उत्पादन हुआ था, वो 17.38 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। उससे ज्यादा इस साल हुआ, 18.38 मिलियन टन उत्पादन हुआ। उसके बावजूद दाल का ये हाल। और सबसे ज्यादा दाल महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है, और यहाँ खासकर बीजेपी की सरकारें हैं। और इनका मेरा मानना है कि इनको जो व्यापारी लोग हैं, जो स्टॉक करते हैं, इनको पूरी तरह से समर्थन ये बीजेपी की सरकार की तरफ से रहता है। इसलिए इनके ऊपर इन्होंने ताकत के साथ सीज करने का काम नहीं किया। जब आप दाल खा रहे हो? बिल्कुल, दाल की तो मिल नहीं पा रही है। दाल कहाँ मसूर खा रहे हैं और दूसरे दाल खा रहे हैं। और अभी हर की दाल शायद अब थालियों से गायब हो गई है। कुबेर मौर्य जी हैं, सेका पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं। पार्टियां तमाम विरोध कर रही हैं, आप लोग क्या दाल खा पा रहे हो पार्टी विरोध करने के बावजूद? देखिए, दाल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। स्थिति ये बन गई है कि आज जो मध्यम वर्ग का आदमी है, मैं गरीब के तो थाली में दाल जा ही नहीं रही है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके भी थाली से दाल, वो भी अरहर की दाल, बिल्कुल नदारत होती जा रही है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरह से ये जो बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था मराठवाड़ा के दौरे पे, और मराठवाड़ा में जो स्थिति पैदा हो गई है, जहाँ से दाल की, ये तो आम लोगों की बात हो गई। अभिषेक, आपके पास दोबारा मैं लौट करके आऊंगा। मुंबई से अभिषेक शर्मा में रिपोर्ट कर रहे थे। दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। अजीत श्रीवास्तव के साथ में एक्सपर्ट हैं। आम आदमी की बात सुनिए अजीत श्रीवास्तव। मैं एक्सपर्ट से ये समझना चाहूंगा कि दाल की कीमतें असल में बढ़ क्यों रही हैं? जमाखोरों पर लगाम नहीं लग पा रही, उत्पादन में कमी हो रही है, बफर स्टॉक नहीं बना है, स्टॉक लिमिट नहीं हटा है, ये वजह है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है उसमें कहीं पर कुछ कमी है? एक्सपर्ट से पूछिए। बिल्कुल साफ तौर पर है राशिद, हम इनसे ही पूछते हैं कि आखिर जो रेट ये बढ़े हैं उसकी मेन वजह क्या है? क्या कहां से दिक्कत आ रही है? क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत है, या जमाखोरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है? ये क्या वजहें हैं जो दाम अचानक से बढ़ जाते हैं? ऐसा है कि आप एक बात को तो पहले समझ रहे, आराम से जनता को कहना चाहूंगा कि दिल्ली में कोई दाल पैदा नहीं होती है। नहीं, दिल्ली की बात नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। देश की बात करें तो देश की स्थिति ही है कि हमारे हिंदुस्तान में दालों का अकाल बिल्कुल पड़ा हुआ है, और हमारे को दालों के ऊपर पूर्ण रूप से विदेशों में निर्भर पड़ता है। बाहर से माल आता है तो सप्लाई हो पाता है, और बाहर से माल नहीं आता तो हमारे के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब भाव क्यों बढ़ जाते हैं? जब बाहर से दाल महंगी आएंगी तो हम क्या करेंगे? तो जो पैदावार है या फिर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं माल, क्या उसकी वजह से भी दाम बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भाव बाजार में आपको दालें मिल रही हैं, आप इसका अनुमान लगा लें कि बॉम्बे क्या भाव है और बॉम्बे से दिल्ली क्या भाव है। बॉम्बे जिस भाव से दाल बिकती है उसी भाव दाल यहाँ पर हमें मिल जाती है आगे। अगर हम दालों की बात करें तो खपत कितनी है और कितनी पैदावार हो रही है? देखिए, पैदावार के बारे में मुझे नहीं मालूम, बाकी मैं ये बता दूं आपको कि हिंदुस्तान में रोजाना 4 लाख के आसपास बोरी 4 लाख दाल चाहिए, जिसमें कि सिर्फ मूंग, उड़द, हरड़ और मसूर रोज की हमारी खपत है। पैदावार आपको है ही नहीं। तो राशिद, ये है कि पैदावार यहाँ पर कम है और खपत डेली की
4,000 से 4 लाख से लेकिन 4 सवाल राज्य सरकारों पर भी उठता है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास में पूरी अथॉरिटी है, उनके पास में पूरी शक्ति है कि जमाखोरों पर कंट्रोल कर पाए, लेकिन बावजूद इसके भी जमाखोरी पर कंट्रोल नहीं होता है। अलग अलग वजह बताई जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह है और इसी के खिलाफ ऑपरेशन दाल इंडिया न्यूज ने चलाया, जमाखोरों के खिलाफ, जिन्होंने 36,000 टन दाल को स्टॉक कर लिया ताकि दाल सही वक्त आने पर उनके हिसाब से महंगे में वो बेच सकें। वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े संसार के बाद ऑपरेशन दाल जारी है। उसका बड़ा ऑपरेशन दाल आप देख रहे हैं। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी पूरे हिंदुस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अजय निगम भोपाल से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय निगम, मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्टॉक लिमिट कंट्रोल का आदेश जारी किया गया है। इंदौर में, खंडवा में, सागर में, भोपाल में, हर जगह छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि छापेमारी आज की तारीख में क्यों की जा रही है और सिर्फ आज ही की तारीख में क्यों? लगातार कॉन्टिन्यूअस क्यों ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कोई एक्शन राज्य सरकार अभी तक क्यों नहीं ले पाई और इन्हें मौका दिया गया कि ये स्टॉक लिमिट कर सकें? बिल्कुल राशि, ये बड़ा सवाल है। एतवार को राज्य सरकार ने उठाया था, तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर कोने में भी है, नरसिंहपुर भी है, होशंगाबाद भी है और भोपाल भी है, प्रदेश के हर जिले में। भोपाल में कुछ टेक्निकल स्नैग है। अजय निगम, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। अब शेख शर्मा मेरे साथ मौजूद है। अब शेख, वहां पर आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे ये एक सवाल पूछिए, दिवाली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्या महंगी दाल ने दिवाली का जायका बिगाड़ दिया है इन लोग के? बिल्कुल सीधे रसीद, बल्कि मैं दुकानदार से बात करता हूं क्योंकि इनसे मेरी बातचीत हो रही है। इनका साफ कहना है कि दिवाली तक तो अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। दुकानदार इसके पूरे मौजूद है। क्या दाल के भाव जो है रेट इतनी पड़ी है, क्या दाल के भाव कम होने वाले हैं, दिवाली अच्छी जाने वाली? नहीं, अभी बहुत सारी जगह छापा भी मारा है, लेकिन एपीएमसी मार्केट में ही दाल के भाव ज्यादा है, तो वो भाव से हम लोग बेच रहे, तो भी हम लोग होलसेल भाव में, लेकिन मुनाफा सब मर गया है। मर गया। लेकिन क्या जो दाल के भाव हैं, अभी 200 रुपए किलो दाल आप बेच रहे हो अपने दुकानों पे, क्या दाल के भाव कितने दिनों में कम हो जाएंगे, ऐसा क्या लगता है आपको? ये दिवाली तक तो कम नहीं होंगे, दिवाली के बाद ग्राहक को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारी दाल आयात भी की है, लेकिन उसका फायदा अभी हो रहा नहीं है। लेकिन दाल महंगी होगी। कांग्रेस के भी यहाँ पे नेता हैं मेहुल शाह जी, क्या कहेंगे? दाल आप लोगों थाली से गायब हो गई? ठीक है, ठीक है। अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ में। जमाखोरों के चंगुल में है दाल, आम आदमी है बेहाल और यही है इस वक्त का मौजूदा सूरत हाल दाल को लेकर के। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यही है कि दाल की कीमतें आगे आने वाले दिनों में कम होंगी। इंडिया न्यूज का ऑपरेशन दाल देख रहे हैं आप। सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। अजय निगम मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अजय, मुझे बताइए, आज की तारीख में मंडी में दाल की कीमत क्या है और राज्य सरकार जमाखोरों के खिलाफ नकेल कसने में किस हद तक कामयाब हो पाई है? बिल्कुल राशिद, यदि हम मंडी की बात करें तो मंडी में 180 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाल बिक रही है, जो कि पिछले एक सप्ताह पहले 200 रुपए के पार थी, 210 रुपए थी या 205 रुपए थी। अभी यदि हाल की बात करें तो राज्य सरकार ने नकेल कसी है, लेकिन नकेल कसने के बाद व्यापारियों का विरोध हुआ। व्यापारियों के विरोध के बाद कहीं न कहीं सरकार ने बैक फुट पे चली गई और सरकार ने पूरी जो कार्रवाई उसको रोक दी। हमारे साथ यहाँ पे थोक व्यापारी हैं, उनसे हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिर दाल के जो रेट बढ़े हैं, क्यों बढ़े? इसमें जमाखोरी हो रही है। जो भी बड़े व्यापारी हैं वो जमा कर लेते हैं और उसके बाजार में रेट बढ़ा देते हैं और उसका मुनाफा कमाते हैं। सरकार को उसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और जिसके अजय, बहुत शुक्रिया आपका भोपाल से हमें लाइव रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। मुंबई से अभिषेक शर्मा, दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दाल की कीमतों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में हम अपनी अगली जनरेशन से कहा करेंगे कि इतिहास में एक चीज हुआ करती थी दाल, आज की तारीख में थाली से विलुप्त हो चुकी है। अभी एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से